नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट मास 4 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लारू वीडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर आसंता 8 तारिख जे प्रबल वर्षा उपर मुंडरे भी प्रबल वर्षिब सबु जिल्लापालଙ୍କୁ सतर्क कराइले एसआरसी। आसंता 8 तारिख जे राज्य में भारी वर्षा हो पारे। सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केदुझर और मयूरभंज में प्रबल वर्षा आशंका रही। उत्तर ओडिशा, आभ्यंतरीण ओडिशा और दक्षिण ओडिशा रे विक्षिप्त स्थान में वर्षा हो पारे बोले पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। आगकू सप्ताह जाए प्रबल वर्षा थिबारु सबु जिल्लापाल और विभिन्न विभाग को सतर्क कराइछन्ति स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर एसआरसी। केवल सेतिकी नुहे 8 तारिख जाए छत्तीसगढ़ में भी प्रबल वर्षा हो पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान देछि। 4 ରୁ 8 तारिख छत्तीसगढ़ विस्तृत अंचल में भीषण वर्षा हो पारे। उपर मुंडरे लगाण वर्षा हेले महानदी जलस्तर पुणी बढ़ी पारे। एथिपाई सतर्क रही आगुआ प्रस्तुति करने को सबु विभाग को निर्देश दिया जायछि। राज्य में एवं मौसुमी सक्रिय रही से तेबे सोआ जलवायु और परिवेश केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरद साहू कहते 7 तारिख बेलू बंगोपसागर में एक घूर्णिबलय संभावना अच्छी। 8 और 9 तारिख बेलू प्रबल वर्षा आशंका रही। परवर्ती खबर छात्र छात्री को मासिक मिल 15,000 भत्ता एमानक पई बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। ओडिशा सरकार बड़ घोषणा मासिक भत्ता बा स्टाइपेंड घोषणा कले मोहन माझी सरकार। एणिकी पीजी और पीएचडी छात्र छात्री को मिल मासिक भत्ता एने घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंधियो। ओडिशा सरकार कृषि शिक्षा गवेषणा को प्रोत्साहन देवा पई ओयूएटी र पीजी और पीएचडी छात्र छात्री मानक पई मासिक भत्ता बा स्टाइपेंड घोषणा करा जायछि। नुआ व्यवस्था अनुसार कृषि और आनुषंगिक विषय रे पढुथिबा पीजी छात्र छात्री को 2 वर्ष पर्यंत प्रति मास 10,000 टंका भत्ता प्रदान करा जिवो। सेहिपरि ओयूएटी पीएचडी गवेषक मानक 3 वर्ष पर्यंत प्रति मास 15,000 टंका स्टाइपेंड मिलिबो। यह गवेषणा क्षेत्र में सेमानंकु आर्थिक सहायता जोगाइबो। उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंधियो विशेष प्रचेष्टा रे एही योजना को सरकार मंजूरी करिसेंती। एहाको कृषि शिक्षा पई एक बड़ पदक्षेप बोली कहा जायछि। सरकारक लक्ष्य होछि राज्य रे मेधावी छात्र छात्री को उच्च शिक्षा और गवेषणा प्रति आकृष्ट करबा सह उन्नत मानर कृषि गवेषणा को प्रोत्साहित देबा। परवर्ती खबर केबे आसीबो पीएम किसान 24तम किस्ती एवं ही सारंतु ये 3टी काम नचेत आसीबनी अकाउंट को टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार परवर्ती अर्थात 24तम किस्ती को अपेक्षा करिथिबा कृषक मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट सामना को आसीछि। निकटरे केंद्र कैबिनेट एही योजना को 2030-31 पर्यंत जारी रखिबा को मंजूरी दैछंती। एबे योजनार निर्धारित चक्र अनुसार परवर्ती 2000 टंका किस्ती नवेम्बर-डिसेम्बर 2026 मध्य चाषी अकाउंट को पठा जाई पारे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन योग्य चाषी को प्रतिवर्ष 6,000 टंका लेखाएं आर्थिक सहायता 3टी समान किस्ती दि जाए। योजना अनुसार प्रथम किस्ती एप्रिल जुलाई, द्वितीय किस्ती अगस्ट नवेम्बर और तृतीय किस्ती डिसेम्बर मार्च मध्य जारी करा जाय थाए। यही 3टी काम संपूर्ण करबा जरूरी। प्रथम इकेवाईसी संपूर्ण अत्यंत जरूरी जहाँ पीएम किसान पोर्टाल रे ओटीपी किंबा निकटस्थ सीएससी केन्द्र जरिए करा जाय परिबो। द्वितीयटी होछि लैंड सीडिंग सरकार पोर्टाल रे जमीर तथ्य लैंड सीडिंग अपडेट हेबा बाध्यतामूलक। तृतीयटी होछि बैंक अकाउंट आधार लिंक बैंक अकाउंट सहित आधार लिंक होइतिबा आवश्यक एवं डीबीटी सुविधा सक्रिय थिबा उचित। परवर्ती खबर प्रबल वर्षा जरी आज यही राज्य में स्कूल बंद। भारतर विभिन्न स्थान में मौसुमी सक्रिय रही। छात्र छात्री एवं अभिभावक माने मंगलवार दिन अगस्ट 4 तारिख में स्कूल बंद रहिबो कि नहीं से विषय सूचना पई अपेक्षा करिसेंती। प्रबल वर्षा केरल को प्रभावित करिछि एवं अन्य राज्यगुड़िक मध्य भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी द्वारा जारी करा जायतिबा वर्षा सतर्कता अधीन रही। समय बोनालू पर्व जो तेलंगाना रे स्कूल गुड़िक 3 दिन बंद रहिबार संभावना अच्छे। जदिओ एक सरकारी विज्ञप्ति एपर्यंत अपेक्षा करा जायछि। केरल वर्षा परिस्थिति राज्यव्यापी प्रबल वर्षा जारी रही। केरल प्रबल मौसुमी कार्यकलाप जारी रही। गत 2 दिन धरी ऋतुकालीन स्वाभाविक अपेक्षा 3 गुण अधिक वर्षा रेकर्ड करा जायछि। आईएमडी अनेक जिला हलदिया अलर्ट जारी करिछि। प्रबल वर्षा, प्रबल पवन, अशांत समुद्र परिस्थिति एवं स्थानीय बन्यार
चेतावनी रही। गत किछि दिन धरी अनेक जिले में बाधा सृष्टि होइछि एवं उपकूल पाणीपाग जोगु अंचल में शिक्षागत कार्यकलाप प्रभावित होइछि। जदि वर्षा आहुरी तीव्र हुए तेबे कर्तृपक्ष जिला निर्दिष्ट स्कूल छुट्टी घोषणा करिपारंती। परवर्ती खबर कृषकों पिलामानंको पई खुशी खबर एणिकी प्रति मासरे मिलिबो 5000 टंका। चाष करुथिबा अनेक कृषकों पाखरे अधिक टंका न थाए। एही कारणरू अनेक कृषक निज पिलामानंको भल शिक्षा दे पारंती नाही। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार कृषक मानक पई विभिन्न योजना माध्यम रे सहायता जोगाई आसुछंती। निकटरे उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कृषक मानक पई एक नुआ उपहार घोषणा करिसंती। एही योजना अधीन रे कृषकों पुओ झियो पाठपढ़ा दिया जाउथिबा आर्थिक सहायता वृद्धि करा जायछि। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना राशि वृद्धि करी प्रति मास 5000 टंका करबाको निष्पत्ति नैछंती। पूर्वरु एही योजना अधीन रे मिलुथिबा राशि 3000 टंका थिला। सरकारक उद्देश्य होछि कृषक परिवारर मेधावी छात्र छात्री माने पाठपढ़ा समय रे आर्थिक समस्यार सम्मुखीन न हुअन्तु एवं सेमाने निजर शिक्षा को आगको बढ़ाई पारन्तु। कृषक परिवार रे प्रायतः पिलामानकर पाठपढ़ा खर्च एक बड़ चिंतार होइथाय। तेणु एही समस्या को दृष्टि रे रखी मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना अधीन रे मिलुथिबा सहायता राशि वृद्धि करा जायछि एवं योग्य छात्र छात्री माननको प्रति मासरे 5000 टंकार सहायता राशि मिलिबो। परवर्ती खबर सोलार पैनल रे बंचिबो टंका सरकार देबे 78000 सब्सिडी। खरा बढ़ुछि एसी कूलर फ्रिज चालुछि आ सेति सह बढ़ुछि विद्युत बिल रो चिंता। किंतु देश रे लक्ष लक्ष परिवार एही चिंता एबे अतीत कारण घर छात उपरे लागिथिबा सौर पैनल आनिछि शून्य विद्युत बिल रो खुशी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मागणा बिजुली योजना माध्यम रे 300 यूनिट मागणा विद्युत सह सरकारक आकर्षणीय सब्सिडी लक्षाधिक परिवारंकर जीवन को बदलाई दैछि। एही योजना रे केते सफल होइछि एवं किपरि मध्य एହାର लाभ उठाई पारिबे आसंतु जानिबा। तेबे लोकमानक पई घरे बसी कूलर फैन फ्रिज व्यवहार करूछंती किंतु बढ़ुथिबा विद्युत बिल पई मध्य सेमाने चिंतित। तथापि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री बिजुली योजना रे शामिल होई छात उपरे सौर पैनल लगाइथिबा परिवार माने एही बिल कष्टरू मुक्ति पाई पारुछंती। कारण एही योजना रे 300 यूनिट विद्युत संपूर्ण मागणा रे जोगाई दिया जाय। सरकारी तथ्य दर्शाउछि जे मागणा विद्युत योजना रे हिताधिकारी मानकर संख्या द्रुत गति रे बढ़िछि एवं ए पर्यंत 4 कोटी घर छात उपरे सौर पैनल लगा जाय। परवर्ती खबर चाउल बंटन समस्या नै बड़ कथा कहले मंत्री एणिकी एतिके मिलिबो चाउल। राज्य रे सरकारी चाउल बंटन को नै कोनोसी समस्या नथिबा स्पष्ट करिसंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। चाउल बंटन को नै विभिन्न स्थान रु आसुथिबा अभियोग संपर्क रे प्रतिक्रिया रखे मंत्री कहिसंती जे जुलाई मासरे चाउल बंटन करा जाई सारिछि एवं एथिरे कोनोसी असुविधा नाही। मंत्री कहिसंती वर्तमान राज्य रे विभिन्न अंचल रे वर्षा और बन्या परिस्थिति को दृष्टि रे रखी सरकार पूर्वरु आवश्यक पदक्षेप नैछंती। बन्या प्रभावित अंचल रे लोकन को कोनोसी प्रकार खाद्य संकट न हेबा पई समस्त जिल्ला रे पर्याप्त परिमाणर चाउल मौजूद रखा जायछि। से आहुरी कहिसंती जे अन्नपूर्णा योजना कार्यकारी हेबा परे उपभोक्तांकर घरे पर्याप्त परिमाणर चाउल उपलब्ध रहिछि। तेणु चाउल अभाव को नै चिंतारे कोनोसी कारण नाही। बन्या परिस्थिति रे रिलीफ व्यवस्था संपर्क रे मंत्री कहिसंती जे प्रभावित अंचल गुडिकरे चाउल सह सुखिला खाद्य सामग्री मध्य पहुंचाई दिया जायछि। स्थानीय प्रशासन परिस्थिति उपरे सतर्क नजर रखुथिबा बेले आवश्यक अनुसार खाद्य सामग्री जोगाण जारी रहिबो एथि सह बोली से सूचना दे। परवर्ती खबर घर भांगिथिले मिलिबो 1,20,000 गुहाळ भांगिथिले 3,000 बैंक खाता को जीवो सहायता राशि। पक्का घर आंशिक क्षतिग्रस्त होइतिले 6,500 टंका। कच्चा घर आंशिक क्षतिग्रस्त होइतिले 4,000 टंका और कुड़िया घर भांगिथिले 8,000 टंका प्रदान करा जीवो। ओडिसा रे संप्रति होइतबा बन्या रे व्यापक क्षति घटितबा बेले आजिठारु क्षयक्षतिर आकलन कार्य आरंभ होइछि। राज्य सरकार प्रारंभिक पर्याय रे जिला प्रशासन मानकु 110 कोटी टंका पठाइबाकू निष्पत्ति नैछंती। संपूर्ण क्षयक्षतिर रिपोर्ट मिलबा परे आवश्यक अनुसार अतिरिक्त अर्थ प्रदान करा जीवो। डीबीटी व्यवस्था माध्यम रे सीधा सड़क भाबे हिताधिकारींकर बैंक खाता को सहायता राशि पहुंची जीवो बोली सरकार स्पष्ट करिसंती। से प्रेस मीट रे राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती जे बन्या परिस्थितिर समीक्षा पई आजिठारु दायित्व रे थिबा मंत्री माने विभिन्न जिला ग्रस्त करी प्रभावित अंचल रे परिदर्शन करिवे। सेपरि बन्या पीड़ित माने संपूर्ण भाबे निज घर को फेरिबा पर्यंत रिलीफ सेंटर चालू रहिबो। पूर्वरु रिलीफ सेंटर रे परिचालन पई 26 कोटी टंका मंजूरी होइतिबा बेले वर्तमान बकेया अर्थ मध्य खूब शीघ्र दिया जिवो। एहा परे संपूर्ण पक्का घर नष्ट होइतिले 1,20,000 टंका। पक्का घर आंशिक क्षतिग्रस्त होइतिले 6,500 टंका। कच्चा घर आंशिक क्षतिग्रस्त होइतिले 4,000 और कुड़िया घर भांगितिले 8,000 टंका प्रदान करा जिवो। एहा छडा गुहाळ क्षतिग्रस्त होइतिले 3,000 टंका मिलिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିପାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ଜୁଇଁ ଯାଏଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆସିଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲେ ଗାଁ ରାଜନୀତିକୁ ବଳ ମିଳିପାରେ। ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସାମ୍ନା କରିବ। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ 18,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା 15,000, ସହାୟିକାଙ୍କ ଦରମା 12,000 କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇପିଏଫ୍ଓକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରକାର ବଢ଼ାଇଲେ। ବହୁଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଇପିଏଫ୍ ଦରମା ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ପିଏଫ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପେନ୍ସନ୍ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇପିଏଫ୍ ଏବଂ ଇପିଏସ୍ ପାଇଁ ଦରମା ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ଅବସର ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ମାସିକ ଦରମା ସୀମା 15,000ରୁ 25,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯିବ, ଯାହାପରେ ନୂତନ ସୀମା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଏହି ନୂତନ ସୀମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଭ ମାସିକ 15,000ରୁ 25,000 ମଧ୍ୟରେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା। ମହିଳାମାନେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ 2,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ମହିଳାମାନେ https://dly.delhi.gov.in ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୀତା କଲୋନୀର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଗରିବ ଧାନ ମଣ୍ଡି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 25, 2024ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 25, 2024ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 30 ଯାଏଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ। ଏଥର ରେନ୍ୟୁ ହେବନି, ନୂଆ ଚାଷୀଙ୍କର ନାମ ଯୋଡ଼ାଯିବ। 2026-27 ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 25ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ସୋସାଇଟି ସମ୍ପାଦକମାନେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଚାଷୀଙ୍କୁ ରେନ୍ୟୁ ନ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଚାଷୀଙ୍କୁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ 1 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସୋସାଇଟି, ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଓ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଦାଖଲ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଆସିବା ପରେ କୌଣସି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କହିଛି। ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଦେବେ, କେଉଁ ଆଧାରରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେବ, ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର। ମାସେ ଭିତରେ ମିଳିବ ଏରିୟର। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ନିଜର ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଦାଲତ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଙ୍କ ବକେୟା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଡବଲ ବେଞ୍ଚଙ୍କ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଡବଲ ବେଞ୍ଚ ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚ ପୁରୁଣା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାଏମ ରଖି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ
सरकार कर्मचारी प्राप्य और बकेया टंका दीर्घ समय पर्यंत अटकाई रखिपारे नहीं। कोर्ट पंजाब मुख्य शासन सचिव को निर्देश देते जे प्रदान प्रक्रिया शेष होगा पर से अदालत में कंप्लायंस एफिडेविट दाखल करेंगे। परवर्ती खबर सीएम किसान योजना को नहीं आसला बड़ खबर। सीएम किसान ऑनलाइन पोर्टाल पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हो जाइए। जुलाई 6, 2026 ठारू ऑनलाइन पोर्टाल रे पंजीकरण आरंभ हो जाइए। सीएम किसान अप्लाई करबा पूर्व आपन को प्रथमे कृषक ओडिशा रे रजिस्ट्रेशन करबा को पड़ेबो और एग्रीस्टाक रे रजिस्ट्रेशन करबा को पड़ेबो। एग्रीस्टाक रे आपनकर नाम रहिबा दरकार। जदि पट्टारे नाम नाही एग्रीस्टाक रे अप्लाई करि परिबे नाही। प्रथमे एग्रीस्टाक रे आवेदन करंतु तापरे कृषक ओडिशा रे रजिस्ट्रेशन करंतु एहा परे सीएम किसान अप्लाई करें। सीएम किसान योजना रे 10 लाख चाषी नाम कटि जाइतिला। जो चाषी मानकर नाम कटि जाइतिला सठिक डॉक्यूमेंट दे नूतन आवेदन करी पंजीकरण करनियंतु नचेत परवर्ती किस्ती आसी न पारे। समस्त क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी निमंते एग्रीस्टाक पोर्टाल रे पंजीकरण बाध्यतामूलक करा जायछि। वैध राशन कार्ड, आधार एवं बैंक अकाउंट संयोगीकरण, एक मोबाइल नंबर, केवाईसी निमंते आधार संयोग मोबाइल नंबर, ग्रामांचल भूमिहीन कृषि परिवार क्षेत्र में जॉब कार्ड, कृषक ओडिशा पोर्टाल रे नाम पंजीकरण अनिवार्य। अधिक सूचना पाई कृषक समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 रे जोगाजोग करंतु। परवर्ती खबर किए पाइबे योजनार लाभ केमिति करिवे आवेदन। सरकार देबे 25,000 टंका। एथिपाई टंकाटीए जमा करबाकू पड़िबो नाही। कथाटी होय तो आपनको आश्चर्य लागि पारे किंतु संपूर्ण सत कथा। झियर उज्जवल भविष्यत, उत्तम स्वास्थ्य, गुणात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित देबा पाई उत्तर प्रदेश सरकार एपरि एक योजना लागू करिसेंती। एहार ना हेउची मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना। यह योजना रे झीर जन्म ठारू आरंभ कर उच्च शिक्षा पर्यंत सरकार पर्याप्त क्रमे मोट 25,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करते। सूचना प्रकाश पूर्व यह योजना रे 15,000 टंका दि जाउथिला। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे जहाको वृद्धि करी 25,000 टंका करा जायछि। एही राशि कोनोसी अग्रिम जमा किंबा प्रीमियम बिना सीधा सड़क डीबीटी माध्यम लाभार्थी बैंक खाता को पठा जाए। 6टी सहज किस्ती रे मिलिबो सहायता। यह योजना रे आरंभ अक्टोबर 2019 मसीह होइतिला। यार मुख्य उद्देश्य होछि कन्या भ्रूण हत्या रोकिबा, बाल्य विवाह भली कुप्रथा उपरे अंकुश लगाइबा एवं झियो मानकर पढ़ाशुणा को जारी रखिबा। परवर्ती खबर दिव्यांगों पाई बड़ खबर। वार्षिक 5 लाख आय थिबा परिवार रे दिव्यांगों को मिलिबो मागणा उपकरण और शिक्षावृत्ति। दिव्यांगों पाई बड़ खबर बदलिला गाइडलाइन। वार्षिक 5 लाख टंका पर्यंत आय थिबा परिवार रे दिव्यांगों को मिलिबो मागणा उपकरण और शिक्षावृत्ति। पूर्व 2,40,000 आय थिबा परिवार को योजना रे फायदा मिलुथिला। राज्य सरकार भीम भोई भिन्नक्षम सामर्थ्य अभियान योजना रे गाइडलाइन रे संशोधन करिसेंती। तेबे परिवार रो वार्षिक आय सीमा को वृद्धि करा जायछि। जो परिवार वार्षिक आय 5 लाख रु 10 लाख टंका मध्य थिबो सेमानकु भिन्नक्षम उपकरण मोट मूल्य मात्र 25% अर्थ देबाकू पड़िबो। सेहिपरि 10 लाख रु अधिक वार्षिक आय थिबा परिवार गुड़िक मोट खर्चर 50% वहन करबाकू पड़िबो बोली उल्लेख होइछि। पूर्व वार्षिक 2,40,000 टंका पर्यंत आय थिबा परिवार को संपूर्ण मागणा रे एहो एहाटू अधिक थिबा परिवार को 50% रिहाती मूल्य रे भिन्नक्षम सहायता उपकरण जोगाई दिया। परवर्ती खबर हजारे भत्ता को हजारे ऑटो भड़ा। वृद्ध वृद्धा दिव्यांग और विधवा दुख शुणुछि किए। वृद्ध वृद्धा दिव्यांग और विधवा सामाजिक सुरक्षा भत्ता देउछंती सरकार हेले विभागीय अधिकारी दूरदृष्टि अभाव पेशी होउछंती हिताधिकारी। अनुगुल 7 कोसिया टिकरपड़ा पंचायत रे मझी पड़ारू आसिला सांघातिक अभियोग। 1000 टंकार भत्ता पाई ऑटो भड़ारे खर्च करुछंती 1000 टंका। राज्य और केंद्र सरकार वृद्ध वृद्धा दिव्यांग विधवा भाता प्रदान करुछंती किंतु विभागीय अधिकारी मानकर दूरदृष्टि अभाव हिताधिकारी माने पाउथिबा भत्तारे अधा टंका गाड़ी भड़ारे खर्चा हो जाउछि। किंतु तृणमूल स्तर रे कोन हेउछि ताहा खबर प्रशासन पाखरे नाही। बार्धक्य अंटा सड़खी चली हेउनी, घरू बाहरी रास्ता जाय आसिबाकू बळ पाउनी, अल्प चलिले थकी जाउछंती। ए परिस्थिति रे 12 किमी दूर पंचायत को भत्ता आनबाकू जिबे केमिति ऑटो भड़ा करी भत्ता आनबाकू गले अधा टंका गाड़ी भड़ारे पलाई जाउछि। परवर्ती खबर पीयूसी शेष और मिलिबो नाही पेट्रोल डीजेल। अक्टोबर 1 रु नुआ नियम। देश में बढ़ुवा वायु प्रदूषण को दृष्टि रखी सरकार विभिन्न कठोर पदक्षेप नेइछंती। एही परिप्रेक्षी रे जातीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ुवा वायु प्रदूषण को रोकवा पई हरियाणा सरकार एक बड़ और कड़ा निष्पत्ति नेइछंती। जदि आपणकर गाड़ी रे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी सर्टिफिकेट अवधि शेष हो जायछि किंबा खूब शीघ्र शेष होबाकू जाउछि तेबे आगामी दिन में आपण असुविधा रे पड़ी पारंती। हरियाणा सरकार एनसीआर जिला गुड़िक नो पीयूसी नो फ्यूएल नीति लागू
କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 1 ବୈଧ ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନୂଆ ନିୟମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟରେ ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋରେ ବିଶ୍ୱ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଲେଖିଥିବା ଏହି ଚିଠିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା, ସମନ୍ୱୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, କାରିଗରୀ କୌଶଳ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଓ ସାମୂହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ଜୀବନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।